Good morning, students of class 3. I hope you are fine. Today we are going to start lesson 5 and our topic is air around us. आज हम लोग air around us मतलब हवा, हमारे चारों ओर हवा है, उसी के विषय में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। ओके, हवा हमारे जो है वो चारों ओर मौजूद रहता है। ओके, जो ये हमारा पृथ्वी होता है, अर्थ होता है, उसके चारों ओर हवा क्या होता है, हमेशा मौजूद रहता है। ओके, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो या हम लोग हो, हम लोगों के लिए हवा एकदम एनी टाइम के लिए नेसेसरी है। पानी के बिना हम लोग जीवित रह सकते हैं, खाना के बिना कुछ टाइम तक जीवित रह सकते हैं, बट जो हवा है उसके बिना हम लोग ज्यादा टाइम तक जीवित नहीं रह सकते। क्या है, हवा के बिना हम लोग ज्यादा टाइम जीवित नहीं रह सकते। ओके, इन दिस लेसन, इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे हवा का क्या इम्पोर्टेंस है और आजकल हवा क्यों प्रदूषित हो रहा है, हम लोग ज्यादा बीमार क्यों रह रहा है, क्योंकि हवा जो है हमारे चारों तरफ हवा जो है वो ज्यादा प्रदूषित हो रहा है। ओके, हवा जो है वो ज्यादा क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। तो इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि हवा प्रदूषण के कारण कौन कौन सी बीमारियां होने लग रही है आजकल हम लोगों को, और हवा प्रदूषण को हम लोग कैसे रोक सकते हैं। ओके, हवा जो है उसको हम लोग ना देख सकते हैं ना उसको स्वाद ले सकते हैं। ओके, बट क्या है, हवा को हम लोग सिर्फ ओनली फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हवा को फील कर सकते हैं, सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं। हवा को देख भी नहीं सकते, न ही हवा को छू सकते हैं, बट हवा जो है उसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ओके, पेज नंबर 33 में आप लोग देखिए, कैन यू गेस व्हाट आई एम, क्या आप गेस कर सकते हैं मैं कौन हूँ। ओके, यू कैन नॉट टेस्ट मी, आप मुझे स्वाद नहीं ले सकते हैं। यू कैन नॉट सी मी, न ही मुझे आप देख सकते हैं। आई एम ऑल अराउंड यू, मैंने अभी जैसे बोला है ना, मैं जो हूँ आपके चारों तरफ हूँ। क्या हूँ, मैं आपके चारों तरफ हूँ। ओके, आई एम एयर, मैं कौन हूँ, मैं हवा हूँ। वी कीप ऑन ब्रीथिंग एयर ऑल द टाइम, हम लोग जो है सांस है वो हर समय सांस क्या करते हैं, लेते रहते हैं। सांस जो है वो हम लोग क्या करते हैं, हर समय लेते रहते हैं। एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड आवर प्लैनेट अर्थ, हवा हमारे ग्रह पृथ्वी के चारों ओर क्या रहता है, मौजूद रहता है। जो पृथ्वी होता है उसके चारों ओर हवा क्या होता है, मौजूद रहता है। ओके, एनिमल जो है और हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ओके, और वही प्लांट जो है वो क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ओके, क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। हम लोग है ऑक्सीजन लेते हैं और प्लांट क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो कौन लेता है, प्लांट लेता है, और प्लांट हम लोगों को ऑक्सीजन देता है तो हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ओके, ऑल लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग प्लांट नीड एयर टू लाइव, पौधों सहित सभी जीवित प्राणियों को जीने के लिए हवा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ओके, इमेजिंग, इमेजिंग मीन्स क्या होता है, कल्पना। इमेजिंग मीन्स क्या होता है, कल्पना। ओके, कल्पना। लाइफ विदाउट, विदाउट मीन्स के बिना, विदाउट मीन्स के बिना। ओके, अगर हम लोग कल्पना भी करें कि हम लोग हवा के बिना जीवित रह सकते हैं तो ये इम्पॉसिबल है। ये क्या है, इम्पॉसिबल है। ओके, एयर इज मेड ऑफ सेवरल गैसेस एंड मॉइस्चराइजर, क्या है, एयर जो है वो बहुत सारे वायु जो है वो कई गैसें और नमी से क्या होती है, बनी होती है। क्या होती है, कई गैसें और नमी से बनी होती है। ओके, सेवरल मीन्स क्या होता है, कई। सेवरल मीन्स क्या होता है, कई। सेवरल मीन्स क्या होता है, कई, और मॉइस्चर मीन्स क्या होता है, नमी। मॉइस्चर मीन्स क्या होता है, नमी। ओके, तो हवा जो है, वायु है, वो कई गैसों और नमी से क्या होती है, बनी होती है। क्या होती है, बनी होती है। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन। क्या पढ़ेंगे, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन मीन्स क्या होता है, वायु प्रदूषण। एयर पोल्यूशन मीन्स क्या होता है, वायु प्रदूषण। ओके, मैंने बोला है ना लेसन स्टार्ट करने के पहले कि वायु प्रदूषण क्यों हो रहा है, आजकल बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है। ओके, इट इज इम्पोर्टेंट दैट द एयर व्हाट
sorry, it is important that the air that we breathe is clean and fresh. ब्रेथ मीन्स क्या होता है? सांस लेना। ब्रेथ मीन्स क्या होता है? सांस, ओके, लेना। जो हम लोग आजकल, यह महत्वपूर्ण है कि हम लोग जो आजकल सांस ले रहे हैं हवा, वो क्या हो? शुद्ध और फ्रेश हो, ओके। क्लीन मतलब साफ, और क्या हो? फ्रेश हो, ताजी हो। ब्रीथिंग इम्प्योर और डर्टी एयर कैन मेक अस सिक। ब्रीथिंग मीन्स क्या होता है? सांस लेना। इम्प्योर मीन्स क्या होता है? दुर्गंध या अशुद्ध। इम्प्योर मीन्स क्या होता है? दुर्गंध या अशुद्ध, ओके। डर्टी मीन्स गंदी। सिक मीन्स बीमार। सिक मीन्स क्या होता है? बीमार। सिक मीन्स क्या होता है? बीमार, ओके। जो सांस की दुर्गंध है और गंदी हवा है, वो हम लोग को क्या बना सकती है? बीमार बना सकती है, बीमार बना सकती है, ओके। इट इज ऑल्सो हार्मफुल। हार्मफुल मीन्स क्या होता है? हानिकारक या नुकसान पहुंचाने वाला। हार्मफुल मीन्स क्या होता है? हानिकारक या नुकसान पहुंचाने वाला। यह जो है, इट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर आवर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मीन्स क्या होता है? पर्यावरण, ओके, सॉरी। इन्वायरमेंट मीन्स क्या होता है? पर्यावरण, ओके। यह जो है हमारे पर्यावरण के लिए क्या है? हानिकारक है। बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट के लिए क्या है? हानिकारक है, ओके। When the air becomes harmful due to smoke and gases, it is called air pollution. Smoke means क्या होता है? धुआं। Smoke means क्या होता है? धुआं, ओके। Smoke means क्या होता है? धुआं। जब धुएं और गैसों के कारण हानिकारक हवा हो जाती है, हवा जो है वो हानिकारक हो जाती है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? एयर पोल्यूशन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसको लिखा भी है, व्हेन द एयर बिकम्स हार्मफुल ड्यू टू स्मोक एंड गैसेस, इट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। जब क्या होता है कि धुआं और जो गैस होता है वो निकलती है और हवा में जाती है, तो हवा में चारों तरफ फैलता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? हवा हमारा जो है वो प्रदूषित हो जाता है, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एयर पोल्यूशन बोलते हैं, ओके। जब हवा में गंदी चीजें जाएगा और चारों तरफ फैलेगी, तो वो तो डेफिनेटली है कि हवा हमारा जो है वो क्या होगा? प्रदूषित होगा ना। कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन, ओके। एयर पोल्यूशन के कारण मैंने बोला ही है कि हम लोग एयर पोल्यूशन का, वायु प्रदूषण का कारण पढ़ेंगे, ओके। कॉजेस मीन्स क्या होता है? कारण। क्या होता है कॉजेस मीन्स? कारण, ओके। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द फ्लोइंग फैक्टर्स। जो वायु प्रदूषण है वो निम्नलिखित कारणों से होता है। फैक्टर मीन्स क्या होता है? कारक। फैक्टर मीन्स क्या होता है? कारक, ओके। जो वायु प्रदूषण है वो निम्नलिखित कारणों से होता है। फर्स्ट क्या है? तो फर्स्ट हमारा है फैक्ट्री और चिमनी। फैक्ट्री जो है और जो चिमनी है, उससे सबसे ज्यादा हमारा वायु प्रदूषण होता है, एयर पोल्यूशन होता है। क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है, ओके। कारखानों और चिमनियों से निकलने वाला धुआं से हमारा जो है वायु सबसे ज्यादा प्रदूषित होता है। आप लोग देखें, कभी जाते होंगे कहीं पे तो देखते होंगे एक चिमनी होता है। चिमनी जो लंबा सा होता है, उसके ऊपर से जिसमें ईंट डाल के उसको क्या किया जाता है? ईंट कच्चा रहता है, उसको ईंट को उसमें डाल के पकाया जाता है ना। वही चिमनी से सबसे ज्यादा आप लोग देखें, कभी केयर किए कि सबसे ज्यादा धुआं उसी से निकलता है ना। और वो जो धुआं निकलता है वो कहाँ जाता है? ऊपर की ओर जाता है ना। और उस छेद के चारों तरफ क्या होता है? फैल जाता है, जिससे वो चारों ओर हवा में फैल जाती है, और इससे सबसे ज्यादा क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या होता है? माल उत्पादन होता है, बहुत सारे फैक्ट्री में है, वहां भी ईंधन का बहुत बड़ी मात्रा में ईंधन है वो जलाया जाता है, जिससे क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है, ओके। सेकेंड है एमिनेशन ऑफ एग्जॉस्ट बाय व्हीकल्स। व्हीकल्स मीन्स क्या होता है? वाहन। व्हीकल्स मीन्स क्या होता है? वाहन, ओके। व्हीकल्स मीन्स क्या होता है? वाहन। सेकेंड हमारा जो है वो वाहन
इसके द्वारा वायु प्रदूषण की मामला जो है वो सबसे ज्यादा होती है। वायु प्रदूषण है वो व्हीकल्स के द्वारा सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण होता है। अब आप लोग सोचेंगे कि व्हीकल से कैसे होता है, तो व्हीकल्स देखना आप लोग, गाड़ी जब चलती है तो गाड़ी के पीछे एक होता है ऐसे लंबा सा, उससे आप लोग देखते हैं ईंधन सबसे ज्यादा धुआं क्या होती है, निकलती है ना। जब सड़क पे गाड़ी चलती है तो क्या होता है, उससे धुआं निकलता है और वायु उससे क्या होता है, प्रदूषित होता है ना। व्हीकल्स ऑन द रोड बर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्यूल। फ्यूल मीन्स क्या होता है, ईंधन। फ्यूल मीन्स क्या होता है, ईंधन। ओके। और ह्यूज मीन्स विशाल, ह्यूज मीन्स विशाल, ह्यूज मीन्स क्या होता है, विशाल। जो रोड पे सड़क पर गाड़ी चलती है उससे विशाल मात्रा में क्या होती है, ईंधन जलती है ना। जब उसमें हम लोग पेट्रोल डीजल डालते हैं जिससे गाड़ी चलती है और उससे भारी मात्रा में क्या होती है, धुआं निकलती है ना, जिससे क्या होता है, वायु प्रदूषित होता है। ओके। इमिनेशन मीन्स क्या होता है, उत्सर्जन। इमिशन मीन्स क्या होता है, उत्सर्जन। और एग्जॉस्ट मीन्स क्या होता है, निकास। एग्जॉस्ट मीन्स क्या होता है, निकास। ओके। देयर एमिशन कॉजेस एयर पोल्यूशन। उनके उत्सर्जन वायु प्रदूषण का क्या होता है, कारण होता है। व्हीकल्स के द्वारा भी वायु प्रदूषित सबसे ज्यादा होता है। अब थर्ड हमारा क्या है, हाउसहोल्ड फायर। हाउसहोल्ड फायर, बर्निंग ऑफ कोल। कोल का मतलब आप लोग समझते हैं, कोयला जो होता है काला काला, मतलब ब्लैक कलर का होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोल बोलते हैं। बर्निंग मीन्स जलता। ओके। केरोसिन ऑयल वुड फॉर हाउस होल्ड फायर। घरेलू आग के लिए कोयला, मिट्टी का तेल एंड लकड़ी का क्या होता है, इस्तेमाल होता है ना। पीपुल बर्न फ्यूल्स लाइक वुड, केरोसिन एंड मेनी अदर थिंग्स फॉर हाउस होल्ड वर्क। लोग जो है वो घरेलू कामों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में ईंधन क्या करते हैं, जलाते हैं। जैसे ईंधन के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी। वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी। ओके। केरोसिन एंड बहुत सारी चीजों को हाउस होल्ड घरेलू काम के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके। वुड इज यूज इन चूल्हा एंड केरोसिन इन स्टोव। लकड़ी का यूज हम लोग चूल्हा में करते हैं और स्टोव का यूज केरोसिन का यूज किस लिए करते हैं, स्टोव जलाने के लिए करते हैं। आप लोग के घर में चूल्हा होगा, किसी के घर में, पहले सबके घर में चूल्हा जो होती थी, बट आज के जमाने में बहुत कम लोग, अब लोग तो लोग गैस का यूज कर रहे हैं ना, लेकिन बहुत सारे अभी भी घर हैं जहाँ चूल्हा का यूज होता है। ओके। और कुछ घरों में स्टोव भी होता है। स्टोव आप लोग देखिए किस चीज से जलता है, केरोसिन से जलता है। किस चीज से जलता है, केरोसिन से जलता है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, फार्म्स, खेती के लिए। किसके लिए, खेती में किसका उपयोग होता है, पेस्टिसाइड्स। ओके। पेस्टिसाइड्स मीन्स क्या होता है, कीटनाशक। ओके। पेस्टिसाइड्स मीन्स क्या होता है, कीटनाशक। ओके। और फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स। ओके। फर्टिलाइजर्स मीन्स क्या होता है, उर्वरक। ओके। खेतों में कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग। खेतों में कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग। ओके। फार्मर्स यूज पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स फॉर द एफिशिएंट ग्रोथ ऑफ देयर क्रॉप। किसान अपनी फसल की कुशल वृद्धि के लिए किस चीज का उपयोग करता है, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स का, मतलब कीटनाशक और उर्वरकों का। ओके। बट इट इज हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट, लेकिन यह हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है, बहुत ज्यादा हानिकारक है। ओके। क्या है, बहुत ज्यादा हानिकारक है। इट पोल्यूट द एयर। यह एयर को क्या करता है, पोल्यूट करता है। क्या करता है, एयर को
प्रदूषित करता है, एयर को क्या करता है, प्रदूषित करता है। ओके, इसके बाद हमारा है ब्रस्टिंग ऑफ केकर्स, ब्रस्टिंग ऑफ केकर्स। ओके, ब्रस्टिंग ऑफ क्रेकर्स, ब्रस्टिंग मीन्स क्या होता है, फोड़ना, और क्रेकर्स मीन्स क्या होता है, पटाखा। क्रेकर्स मीन्स क्या होता है, पटाखा। ओके, हम लोग जो पटाखा फोड़ते हैं उससे भी क्या होता है, वायु प्रदूषण फैलता है, वायु प्रदूषण होता है। क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। ओके, ब्रस्टिंग ऑफ क्रेकर्स एमिट्स पॉइजन गैसेस इनटू एयर, पटाखे फोड़ने से जहरीली गैसें जो है वो हवा में क्या होती है, फैलती है। हवा में क्या होती है, निकलती है और फैलती है, चारों तरफ फैलती है ना। जब आप लोग दिवाली होता है या छठ पूजा होता है उसमें बहुत ज्यादा पटाखा क्या है, फोड़ते हैं ना। तो अब आप लोग को क्या करना है, पटाखा नहीं फोड़ना है, क्योंकि पटाखा आप लोग फोड़ेंगे तो क्या होगा, आपके चारों ओर का वायु जो है वो क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। ओके, ब्रस्टिंग ऑफ क्रेकर्स इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर इन्वायरमेंट, जो पटाखे हम लोग फोड़ते हैं वो सबसे ज्यादा हानिकारक है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। क्या है, सबसे ज्यादा हानिकारक है। डेंजरस गैसेस आर प्रोड्यूस व्हाइल ब्रस्टिंग क्रेकर, पटाखे फोड़ते समय क्या होता है, खतरनाक गैसों का उत्पादन होता है। खतरनाक गैसों का क्या होता है, उत्पादन होता है। देखते हैं उसमें कितना कितना भरा होता है, केमिकल बारूद की तरह। आप लोग फोड़ते हैं, बहुत भारी मात्रा में आवाज करती है, और क्या होती है, उसके आसपास धुआं भी उत्पन्न होता है, और जो वो बारूद होता है वो भी फैलता है ना। इससे सबसे ज्यादा क्या होती है, ये जो है ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए सबसे ज्यादा क्या है, हार्मफुल है, मतलब हानिकारक है। ओके, नेक्स्ट पेज 36 में आप लोग देखिए, किस पेज में देखेंगे आप लोग 36 पेज में देखेंगे। ओके, वायु प्रदूषण क्यों होता है ये तो हम लोग समझ गए। ओके, अब पढ़ेंगे हम लोग हाउ एयर पोल्यूशन इज हार्मफुल, वायु प्रदूषण कितना हानिकारक है। हाउ एयर पोल्यूशन इज हार्मफुल। ओके, वायु प्रदूषण कितना हानिकारक है। ओके, इट causes damage to our respiratory system, respiratory मीन्स क्या होता है, श्वसन। ओके, रेस्पिरेटरी मीन्स क्या होता है, श्वसन, और सिस्टम में तंत्र। ओके, यह हमारे श्वसन तंत्र को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। जब भी धुआं निकलेगा तो हम लोग तो सांस लेंगे, तो सांस में तो वो जाएगा ही, वायु प्रदूषण, जो वायु का हमारे तरफ का गंदा चारों तरफ जो हवा है वो तो हमारे अंदर श्वसन से जाएगा ही जब सांस लेंगे तो ये सबसे ज्यादा हमारे श्वसन तंत्र को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। इट अफेक्ट्स आवर लंग्स, लंग्स मीन्स क्या होता है, फेफड़ा, लंग्स मीन्स क्या होता है, फेफड़ा। ओके, ये हमारे सबसे ज्यादा फेफड़ों को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ओके, इट कॉजेस डिजीज लाइक कैंसर, यह कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बनता है। कैंसर होता है ना, बहुत लोगों को कैंसर होता है, तो हम लोग कहते हैं कि कैंसर क्यों हो गया, लेकिन ये क्यों होता है, क्योंकि हम लोग वायु प्रदूषण, ये जो हमारे चारों ओर की हवा है उसको हम लोग क्या करते हैं, गंदी हवा सांस लेते हैं, इसी कारण क्या होता है, कैंसर होता है। ओके, इट डिस्ट्रॉयज द इन्वायरमेंट, यह पर्यावरण को डिस्ट्रॉय मीन्स क्या होता है, नष्ट, डिस्ट्रॉय मीन्स क्या होता है, नष्ट, यह हमारे पर्यावरण को क्या करता है, नष्ट करता है। इट केसेस कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग, यह ग्लोबल वार्मिंग का भी क्या है, कारण बनता है। क्या बनता है, ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण बनता है। ओके, नेक्स्ट हाउ टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण को कैसे रोका जाए। हम लोग जो है वायु प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। ओके, प्रिवेंट एयर पोल्यूशन। ओके, हम लोग जो है वो वायु प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, इस टॉपिक को आप लोग क्लियर करके देखिएगा। ओके, हम लोग को ट्राई करना है कि हम लोग अपने आसपास का जो पर्यावरण है उसको हम लोग नुकसान न पहुंचाए। ओके, और न ही एयर पोल्यूशन का कारण बने, हम लोग न ही वायु प्रदूषित करें। ओके,
वी ऑल कॉज पोल्यूशन इन सम वे और दी अदर। हम किसी न किसी तरह से वायु प्रदूषण का क्या बनते हैं, कारण बनते हैं। क्या बनते हैं, कारण बनते हैं। ऑल ऑफ अस शुड थिंक, हम लोगों को थिंक करना चाहिए। थिंक क्या करना चाहिए, थिंक करना चाहिए। थिंक मीन्स क्या होता है, सोचना। हम लोगों को सोचना चाहिए। व्हाट कैन आई डू टू अवॉइड एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण से बचने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ओके, हम लोग को जितने भी लोग हैं उन लोगों को हम लोग को सोचना चाहिए कि जो ये वायु प्रदूषण हो रहा है तो क्या इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं। ओके, हाउएवर ईच वन ऑफ अस कैन कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है, सहयोग। कंट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है, सहयोग। ओके, हम लोग जो है वो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कैसे सहयोग कर सकते हैं। सोचना चाहिए ना कि ऐसे ही छोड़ देना चाहिए कि वायु प्रदूषण हो रहा है तो होने दो, उससे हम लोग को क्या है, सांस लेंगे, गंदी हवा जाएगी, मरेंगे तो मरेंगे, ऐसा नहीं करना है। ओके, हम लोग को क्या करना है, थिंक करना है कि हम लोग वायु प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। ओके, कंट्रीब्यूट टू दी कॉज ऑफ रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग मीन्स क्या होता है, कमी। ओके, मीन्स क्या होता है, कमी। ओके, पोल्यूशन एंड मेक दी वर्ल्ड हेल्थियर। हेल्थियर मीन्स क्या होता है, स्वस्थ। हेल्थियर मीन्स क्या होता है, स्वस्थ। ओके, प्लेस टू लिव इन। ओके, हालांकि हमें से हर कोई को क्या करना चाहिए, प्रदूषण को कम करने के लिए उसमें सहयोग देना चाहिए कि दुनिया को रहने के लिए एक कैसे हम लोग स्वस्थ जगह दे सके। क्या दे सके, स्वस्थ जगह दे सके कि जिससे दुनिया उसमें वैसा जगह बनाए योगदान करके कि जहाँ पे कोई पोल्यूशन ना हो और उससे आराम से लोग वहां पे रह सके। और ये जो बीमारी है या वायु प्रदूषण, जो हवा हम लोग प्रदूषित ले रहे हैं, उससे हम लोग क्या हो सके, बच सके। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा वो देखिए आप लोग। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए क्या है, राइड ए बाइक और वॉक रेदर देन ड्राइविंग ए कार। कार चलाने के बजाय हम लोग पैदल या बाइक से जाए। किसी से जाए, कार चलाने के बजाय हम लोग बाइक या पैदल जाए। आजकल देखते हैं, आप लोगों ने पहले सुना होगा कि दिल्ली में जो था वहाँ पे बहुत ज्यादा गाड़ी चलती थी, जिससे वहाँ का एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा बढ़ता था ना। वहाँ पे सबसे ज्यादा जो चीफ मिनिस्टर है उनके लिए क्या हो गया, एक प्रॉब्लम हो गया कि ये एयर पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए। तो वो क्या किए कि नंबर के अकॉर्डिंग गाड़ी को, कुछ गाड़ी को एक दिन में चलाते थे और कुछ गाड़ी को एक दिन में चलाते थे।